नमस्ते। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सर। तो बात करते पहले बाजार के बारे में। मार्केट आज इस वक्त नीचे नजर आ रहा है। नमस्ते सर। बाजार इस वक्त नीचे नजर आ रहा है। डे के हाई से आज सुबह थोड़ा हाई देखा था, लेकिन इस वक्त मार्केट हम नीचे देख रहे हैं। और बाजार इस तरह है। सेंसेक्स 75 पॉइंट्स डाउन है 85,630 पे। और निफ्टी 25 पॉइंट्स डाउन है 26,173। उसके कई सारे कारण है। एक तो कि रुपी ऑल टाइम लो पे है, 89.76 पे है। आरबीआई रेट कट जो है, इट्स क्वाइट अनलाइकली कि इस बार रेट कट होगा। मार्केट जो है वो हल्का सा नरम नजर आ रहा है। जापानीज स्टॉक्स गिरे हैं। नवंबर काफी ऊपर देखा था, लेकिन आज मंडे के दिन जापानीज स्टॉक में गिरावट नजर आई है। एफआईआई सेलिंग जारी है। और क्रूड ऑयल प्राइसेस हल्के से ऊपर हमने देखे हैं। तो इस कारण से बाजार जो है आज हमने नीचे, इस वक्त हम नीचे देख रहे हैं। एक्टिव स्टॉक्स देखते हैं क्या है। एक्टिव स्टॉक्स दिस आवर एचडीएफसी बैंक। टॉप फाइव गेनर्स अदानी पोर्ट, अदानी पोर्ट, कोटक महिंद्रा, एचसीएल टेक, टीएमपीवी एंड एचओ मोटर्स। टॉप फाइव लूजर्स इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फाइनेंस, टाइटन कंपनी, सन फार्मा एंड मैक्स हेल्थ केयर। तो ये जो था बाजार के बारे में रहा। अब हम बात करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है शुगर इंडस्ट्री। हम शुगर इंडस्ट्री पे बात करेंगे और हम बात करेंगे सेबी के जो नए रूल्स आए हैं उसके बारे में। तो शुरू करते हैं शुगर इंडस्ट्री से। उसका एक एनालिसिस करते हैं कि शुगर इंडस्ट्री के इस वक्त स्ट्रेंथ्स क्या है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा शुगर उत्पादक है। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन से एथेनॉल और पावर का जेनरेशन होता है। 5.5 मिलियन हेक्टर शुगर केन क्षेत्रफल। और सरकार की इथेनॉल ब्लेंडिंग नीति से 20 से 30% रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है। शीर्ष मिलों जैसे बलरामपुर चीनी में 95% प्लस क्षमता उपयोग, लागत ₹28 to ₹32 पर केजी तक नियंत्रित। वीकनेसेस क्या है शुगर इंडस्ट्री के? साइक्लिकल ओवर सप्लाई। तो 2025-26 में 36 मिलियन टन अनुमानित अनुमानित से कीमतों पर दबाव। लंबा वर्किंग कैपिटल साइकिल 120 to 150 दिन। और हाई डेट अनुपात। मानसून पर निर्भरता 70% खेती वर्षा आधारित है। अपॉर्चुनिटीज क्या है शुगर इंडस्ट्री में? एथेनॉल क्षमता विस्तार। 2025 तक 20% ब्लेंडिंग लक्ष्य। 4.5 to 5 मिलियन टन निर्यात की अनुमति। वैश्विक कमी का लाभ। शहरीकरण और प्रोसेस्ड फूड्स से घरेलू मांग 29 मिलियन टन तक बढ़ेगी। खतरे क्या हैं इस इंडस्ट्री को? डब्ल्यूटीओ सब्सिडी विवाद से निर्यात सीमित। स्वास्थ्य ट्रेडिंग से प्रति व्यक्ति खपत घटकर 19 केजी। एचएफसीएस जैसे स्वीटनर से कंपटीशन। एफआरपी वृद्धि 340 पर क्विंटल से मार्जिन पर दबाव। आर्थिक मोड की बात करते हैं। वाइड मोड। बड़े खिलाड़ी जैसे बलरामपुर 76,000 टीसीडी क्रेसिंग। कम लागत वर्टिकल इंटीग्रेशन। नैरो मोड। मिड कैप कंपनीज कमोडिटी प्राइसिंग पर निर्भर। एथेनॉल विविधीकरण से स्विचिंग कॉस्ट और रेगुलेटरी बैरियर्स बनते हैं। फोरकास्ट की बात करते हैं। 2025-26 उत्पादन 9% बढ़कर 36 मिलियन टन। कीमतें 36 से 40 पर किलो स्थिर। इथेनॉल डाइवर्जन 3.2 मिलियन टन। इबिटा मार्जिन 15 से 18% तक। 2026-27 निर्यात से
अतिरिक्त लाभ यदि वैश्विक कमी बनी रहती है। FY30 तक राजस्व CAGR 3 to 5%। कमजोर मानसून से उत्पादन 5 से 10% घट सकता है। रिकमेंडेशन की बात करें तो बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर को डिप्स पर खरीदें। लक्ष्य 15 to 20 EBITDA, 20 से 30% अपसाइड। पोर्टफोलियो में 5 to 8% अलॉटमेंट करें। उच्च ऋण वाली कंपनी, स्मॉल कैप कंपनियों से बचें। ISMA डेटा से चक्र का समय देखें। नीति और मौसम की तिमाही निगरानी करें। तो सेठी सर, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें इससे पहले कि आई मूव ऑन टू सेबी? एनीथिंग एल्स यू वांट टू से ऑन द शुगर इंडस्ट्री? इसमें और बातें में बताइए कि निवेशकों के लिए जो इन्वेस्टर की गाइड है वो क्या है शुगर के बारे में। उन्होंने बताया कि घरेलू खपत जनसंख्या और प्रोसेस फूड से बढ़ती है। हम्म। तो ये अब में घरेलू में भी चीनी की खपत बढ़ी है। और निर्यात हम्म। निर्यात हमने 4.5 से 5 टन बढ़ाया है। बढ़ाने का हम्म। लक्ष्य है 25-26 हम्म। में। एथेनॉल डाइवर्जन 3.25 टन हुआ है। और हम्म। आपूर्ति मात्रा यानी अभी जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन ऑफ शुगर इज, उसमें 7 से 8% की ईयर टू ईयर वृद्धि हो रही है। हम्म। तो उत्पादन 36 मिलियन टन हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 54 लाख टन पड़ा है अभी। हम्म। इसमें रिपोर्ट से बैलेंस शीट ट्रैक कर सकते हैं आप। प्रॉफिटेबिलिटी और जो हम्म। सरकारी नियंत्रण है उसके बारे में है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रति टन क्षमता जो 95% है। हम्म। बाई प्रोडक्ट एथेनॉल पावर से निर्भरता कम है। हम्म। पावर का इनको सपोर्ट मिल रहा है और एथेनॉल का मिल रहा है जो यूज होता है पेट्रोल में डाल के। प्रमुख हम्म। मीट्रिक्स हैं एबिटा, ROC और वर्किंग कैपिटल। क्योंकि पैसे हम्म। की गेम है, साइकिल बड़ा है, हम्म। इन्वेस्टमेंट बड़ी है, मशीनों में हम्म। भी एम्प्लॉयज में भी। हम्म। तो वो बड़ी होने की वजह से तो प्रॉफिट कम हो जाता है क्योंकि आप ज़्यादा दिन बारो करते हैं तो आपके इंटरेस्ट हम्म। कॉस्ट बढ़ जाती है। प्रमुख मैट्रिक्स, वर्किंग कैपिटल, ROC, एबिटा, ये सब चेक करने बहुत जरूरी है। और सरकारी नियंत्रण है। हम्म। फिक्स रिटेल प्राइस है, उसका निर्यात कोटा है। एथेनॉल की हम्म। ब्लेंडिंग कितनी होनी है उसका बताया है। क्या प्राइस पे एथेनॉल जाएगा वो बताया। गवर्नमेंट का काफ़ी हम्म। हस्तक्षेप है बीच में। हम्म। एथेनॉल में भी है, दूसरी चीज़ों में भी है, पावर में है। हम्म। विकास क्षमता की विस्तार योजनाएं, ग्रोथ पोटेंशियल एंड एक्सपेंशन। एथेनॉल विस्तार हम्म। की योजना है धामपुर उत्तम शुगर और श्री रेणुका की। और निर्यात और हम्म। विविधीकरण, स्पिरिट्स, एथिल एसीटेट और प्रोडक्ट हम्म। बनाते हैं ये जो निर्यात होता है जिनका। और हम्म। CAGR कंपाउंडेड एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट है 5.2%। जो हम्म। प्रमुख कंपनी है वो अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है यानी और कैपेसिटी डाल रही है क्योंकि वो विश्व में दूसरे नंबर की शुगर में इसकी पहुंच चुकी है। हम्म। तो काफ़ी इसके पास क्षमता है और ये अच्छी चीनी बना सकते हैं, अच्छी चीनी का निर्यात कर सकते हैं और उनके ऑर्डर भी बढ़ रहे हैं। और भारतवर्ष में भी उसकी खपत बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ने से। और ये हम्म। जो इतने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बच्चों के खाने के लिए, दूसरों के खाने के लिए, मीठे मीठे, तो सब में हम्म। चीनी लगती है। जी। शीर्ष कंपनियां मजबूत कैपेक्स कर रही हैं। तकनीकी विश्लेषण में ये है कि हम्म। 30 दिन की RSI ओवरसोल्ड है और 70 दिन की ओवरबॉट है। MACD क्रॉस हम्म। ओवर मूविंग एवरेज 50 से 200 दिन का क्रॉस हुआ है। हम्म। CCI से मोमेंटम, उदाहरण के लिए बजाज हिंदुस्तान RSI 28, EID पेरी 317 वैल्यूएशन और सही मूल्यांकन, वैल्यूएशन राइट प्राइस। हम्म। हम्म। तो सेक्टर का औसत है 8 into 23। लक्ष्य दस हम्म। इंटू पंद्रह का है। PE 15 से 24 है। और अगर आप मल्टीपल लगाएं तो 12 से 15 का मल्टीपल बैठता है। हम्म। इससे 20 से 30% भाव नीचे आएगा तो आप खरीदें। समझे कोई 100 रुपये का हम्म। भाव है अभी, 12 से 15 PE पे हम्म। वो 100 का है, तो आप उससे हम्म। 70 या 75 में आने दें तब खरीदें। हम्म। उसको अभी मत खरीदें। अभी 12 और 15 PE की रेशो के बीच में ज़्यादातर शेयर बिक रहे हैं। उससे बीस से हम्म। तीस परसेंट नीचे आता है तो आपका रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम्म। तो ये शुगर के बारे में और जानकारी थी जो मैंने आपको दी। जी। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई इंडस्ट्री में हलचल हो रही है।
एक समय ये था कि बिल्कुल एक्सपोर्ट बंद कर दिए थे और यहाँ भी रेट बहुत कम हम्म। कर दिए थे, तो तब इनका भविष्य नहीं हम्म। नजर आ रहा था शुगर इंडस्ट्री हम्म। में। अभी क्या जी। एक्सपोर्ट्स में काफी ऊंचे भाव पे बेचते हैं शुगर। हम्म। और दूसरा क्या है कि इनका अपना भी शुगर का कंजम्पशन बढ़ा है। तो पहले 15-20 रुपए में चीनी होती थी, अभी 40 रुपए तक पहुंच गई है। तो हम्म। 100% रेट बढ़े उसके पिछले 8-10 सालों में। तो 10% की हम्म। ग्रोथ तो वो आ गई। फिर एक्सपोर्ट से आ गई। तीसरा इनको एथेनॉल हम्म। मिलता है, एथेनॉल ऊंचे भाव में बेचते हैं, तो बाई प्रोडक्ट है। एथेनॉल हम्म। का पहले लिमिटेशन रखी थी, अब वो लिमिटेशन भी बढ़ा रहे हैं। तो हम्म। एथेनॉल का बढ़ जाएगा, फिर स्पिरिट का जो एक्सपोर्ट करते हैं वो बढ़ जाएगा। और इनकी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, इतना पैसा लगा रहे हैं, इसलिए इनको लगता हम्म। है कि शायद 50-60 का भाव हो जाएगा। अभी आज के माहौल में पैसा भाव बढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो जब हम्म। नमक 20 रुपए ऐसा कर देंगे तो चीनी तो 40 रुपए चलेगी। हम्म। तो उस हिसाब से इस इंडस्ट्री का भविष्य उज्जवल है, अच्छा हम्म। दिख रहा है। सिर्फ उसके सब प्रोडक्ट उसके पास होने चाहिए और उसका सही तरह से उपयोग होना चाहिए। मशीनरी भी उसमें, लेबर को भी मैनेज करना है। लेबर बड़ी लगती है हम्म। शुगर में। और मशीनरी इनके पास लेटेस्ट होनी चाहिए। हम्म। और सारे प्रोडक्ट्स के लिए मार्केटिंग भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। हम्म। तो ऐसे देखें तो शुगर इंडस्ट्री में काफ़ी आपको ऐसे शेयर मिल जाएंगे जिनमें हम्म। आपको कुछ पैसा कमाने को मिल सकता है। हम्म। लेकिन जैसे यहाँ भी वार्निंग दी है उन्होंने कि एक्सपर्ट्स ने कि छोटे हम्म। शुगर वाले स्टॉक मत पकड़े आप। छोटा शुगर वाला स्टॉक है जिसकी 2 करोड़ की इक्विटी है, उसने डेट और लोन ज़्यादा ले रखा है, 20-25 करोड़ का ले रखा है। तो पहले इंटरेस्ट में उसका सारा पैसा निकल जाएगा, जो प्रॉफिट आएगा पहले उसको देना पड़ेगा जिससे लोन लिया उसने। तो जो दिखता है वो उतना होगा नहीं प्रॉफिट उसका। और जब कोई तकलीफ आएगी तो सबसे पहले वो लॉस में जाएगा, क्योंकि उसने हम्म। डेट इतना उठाया हुआ है। तो इस सबसे लग रहा है कि आकर्षक क्षेत्र है इसके लिए। कंपनी हम्म। और मैनेजमेंट को समझना जरूरी है कि उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है, संकट के समय हम्म। उन्होंने कैसा काम किया है। और अभी ये सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, स्पिरिट बना रहे हैं, एथेनॉल बना रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और कईयों ने यहाँ भी ब्रांडिंग चालू की है। हम्म। शुगर कंपनी में 5 स्टार होटलों के लिए अलग से पैकिंग बनाते हैं और ब्रांडिंग करते हैं शुगर की। हम्म। उसमें उसका होटल वाले का नाम रहता है। तो ऐसे वैल्यू एडिशन के बहुत आइडियाज इन्होंने सोचे हैं। तो उससे लग रहा है कि अगर अच्छी तरह से चुनाव करें और अपने पोर्टफोलियो हम्म। सलाहकार से बात करें तो 5 से 10% स्टॉक आप इसमें ले सकते हैं शुगर। जी बिल्कुल। तो ये शुगर इंडस्ट्री के बारे में रहा। अब बात करते हैं सेबी के बारे में, सेबी के नए नियम के बारे में, म्यूचुअल फंड गिफ्टिंग के बारे में। तो की पॉइंट्स क्या है? अब एसओ यूनिट्स सीधे ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकते हैं। पहले केवल डीमैट में संभव था। कोई रिडेम्पशन नहीं, इसलिए कैपिटल गेन टैक्स, एग्जिट लोड, रीपर्चेस कॉस्ट नहीं। सभी स्कीम्स पर लागू, ईटीएफ छोड़कर। एमएफ सेंट्रल या आरटीए कैम्प्स फिनटेक प्लेटफॉर्म से संभव। प्रोसेस क्या है? एमएफ सेंट्रल आरटीए पोर्टल पर लॉगिन, सर्विसेज में जाकर, ट्रांसफर में जाकर चुने, फंड हाउस, पैन, मोबाइल, ईमेल डालें, ओटीपी से वेरीफाई करें, पोर्टफोलियो और स्कीम या जो भी है उसे चुनें, यूनिट्स दर्ज करें, रेसिपिएंट की सारी डिटेल्स डालें, 3 फोलियो तक, 0.015% स्टैम्प ड्यूटी भरें, 2 कार्य दिवस में प्रोसेस, 10 दिन, 10 दिन लाकिन। पर नियम, टैक्स टैक्स नियम की बात करते हैं। टैक्स रूल्स क्या है? डोनर पर कोई टैक्स नहीं होता, रिसिपिएंट पर टैक्स नहीं यदि गिफ्ट रिलेटिव से है। नॉन रिलेटिव से 50% से ज्यादा गिफ्ट पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्स लगता है। भविष्य में बिक्री पर कैपिटल गेन टैक्स रिसिपिएंट को देना होगा, डोनर की कॉस्ट बेसिस से। क्लबिंग नियम, पत्नी नाबालिग बच्चों को गिफ्ट पर आय डोनर के नाम टैक्स होगी। तो ये सेबी के जो नए नियम आए हैं उसके बारे में बात की है। सेठी सर, एनीथिंग यू वुड लाइक टू से अबाउट दिस? नहीं तो यहाँ तो हमारी कोशिश है कि हम इन्वेस्टरों को ज़्यादा जानकारी दें, नई जानकारी दें, एनालिसिस हम्म। के साथ जानकारी दें। हम्म।
और वो भी अपने पोर्टफोलियो को समझ सके और सही पोर्टफोलियो मैनेजर का चुनाव कर सके। हम्म। और देखें किस तरह से उनको फायदा हो रहा है। हम्म। तो उनको हमें जागृत करना है और सक्षम बनाना है जी। इन्वेस्टरों को। तो जी। जैसे आप अपनी हेल्थ को मैनेज करते हैं, ऐसे वेल्थ को मैनेज करिए। जी बिल्कुल सही। तो हमने शुगर इंडस्ट्री और सेबी के नए रूल्स जो हैं उसके बारे में आज बात की है। जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं प्लीज एक एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू सो मच। आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्ते सर। नमस्कार।